So dear students, with the help of this video, we will acquire the info on clinical trials protocol development. जो शब्द है प्रोटोकॉल, एक्चुअल में इसका हिंदी अनुवाद है संलेख, आधिलेख, मसविदा बनाना या किसी भी गतिविधि प्रक्रिया की रूपरेखा को तैयार करना। सो जैसा कि क्लिनिकल ट्रायल के इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने देखा था कि क्या एग्जैक्टली उसमें एक्टिविटीज होती हैं, तो उसकी पूरी रूपरेखा को एक डॉक्यूमेंट में तब्दील करना इज द प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। तो प्रोटोकॉल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्रोटोकॉल राइटिंग मतलब प्रोटोकॉल के यानी दिशा निर्देशों को और जो गतिविधि हुई है उसमें होने वाले स्टेप्स को का विवरण को लिखना। इसको आप सरल शब्दों में, अगर मैं बहुत सरल शब्दों में कहूँ कि मान लीजिए आप कोई फिल्म यानी पिक्चर देख करके थिएटर से आए और आपसे कहा जाए कि उस पिक्चर का रिव्यू रिपोर्ट आप 4 लाइनों में लिखें, तो उसमें जो मुख्य भाग हैं, मुख्य जो पार्ट्स हैं, वो उनका विवरण आप अपने कागज पर लिख देंगे। दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल। या फिर एक और एग्जांपल समझें, लेबोरेटरी में जब प्रयोगशाला में आप एक्सपेरिमेंट के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत होती है एक प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल मतलब वो प्रोसीजर जो उस प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपके लिए जरूरी है। तो इसी तरह से क्लिनिकल ट्रायल्स जब सभी फेजेस में किया गया तो क्या क्या किया गया इसका विवरण देना है, जिसको इंग्लिश के शब्दों में इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। दैट इज इट इज द कंप्लीट रिटन डिस्क्रिप्शन एंड साइंटिफिक रैशनल फॉर अ रिसर्च एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव एंड डिजाइन एंड मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल किस उद्देश्य से किया जा रहा है, क्या इसका उद्देश्य। डिजाइन, कैसे किया जा रहा है, कितने सब्जेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व है। सब्जेक्ट्स मतलब कितने मरीज के ऊपर किया जा रहा है, कैसे उसमें उस दवा को मरीजों को दिया जा रहा है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरेंट्रल है, और उस दवा को देने के बाद जो समस्या आएंगी उनसे निपटने के लिए क्या आपके पास व्यवस्थाएं हैं। दीज आर एक्चुअली, ये सब आता है डिजाइन में। फिर आती है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब कैसे करेंगे, मतलब कैसे करेंगे इन द सेंस कि सपोज फॉर एग्जांपल 5000 मरीजों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल का फेज 1 शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले एक साथ तो नहीं दे सकते, सबको स्लॉट में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उसके प्रोटोकॉल्स हैं। आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है, आधार कार्ड देना है, फिर जाना है सेंटर पर, फिर आपको वैक्सीन का डोज लगेगा, देन उसके बाद की पोस्ट वैक्सीन की मेडिसिन लेना है। ये सब आ गया स्टेप्स में। जैसा कि इंट्रोडक्टरी स्लाइड में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने जाना था कि क्लिनिकल ट्रायल की जो टीम होती है उसमें कई बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग शामिल होते हैं। जो पूरी टीम का हेड होता है उसे पीआई, दैट इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है। उसके नीचे होते हैं एसोसिएट इन्वेस्टिगेटर्स, आउटसाइड इन्वेस्टिगेटर्स, ये सब भी होते हैं। तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, जो मुख्य जांच करता है, जो शोध करता है, उसके लिए 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, मतलब करने का कोई मतलब या फलसफा है या नहीं, उसको करने के संसाधन है या नहीं। सिग्निफिकेंट रिस्क, ऐसे कौन से बड़े पैरामीटर्स हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कोई बड़ी जान माल की हानि आ सकती है, उसको पहले नोट डाउन किया जाएगा ताकि उस हिसाब से तैयारी की जा सके। डू वी हैव द पेशेंट पॉपुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड पेशेंट जो हैं, जो मरीजों के ऊपर है, उनकी तादाद है या नहीं। ये 3 चीजें बड़े मूल सवाल हैं और इन्हीं 3 सवालों पर क्लिनिकल ट्रायल पूर्णतः टिका हुआ है। फिर एसोसिएट इन्वेस्टिगेटर और आउटसाइड के जो करता है वो भी इन्वॉल्व होंगे, एंड जितने भी लोग हैं वो पूरा क्लिनिकल ट्रायल एक संक्षिप्त में लिख सकें। देखिए, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल एक इतना बड़ा प्रोसीजर है कि उसका लेख लिखने अगर बैठा जाए तो हजारों पन्ने भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए बहुत संक्षिप्त में, मतलब कोई भी उसे पढ़े तो 5-6 लाइन में उसे पूरी कहानी समझ में आ जाए, जैसे फिल्म का ट्रेलर होता है। सेकंड जो बात आती है कि प्रोटोकॉल्स कौन पढ़ता है। ये बात भी सही है कि भाई प्रोटोकॉल लिख दिया, इसे पढ़ेगा कौन। तो
प्रोटोकॉल लैंग्वेज जो है, जो लोग इसे पढ़ते हैं, जो इसे अप्रूव करते हैं कि भाई ये क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा या विफल रहा, और इस क्लिनिकल ट्रायल के पूर्ण होने पर क्या निष्कर्ष पर फैसला लिया जाएगा, वो लोग होते हैं फिजिशियंस, नर्सेस, IRB मेंबर्स, साइंटिफिक रिव्यूअर, NIC फॉर ले पर्सन। फिजिशियन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल पूर्णतः मानव शरीर के फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी पर टिका हुआ है, और वो भाषा फिजिशियन ही सबसे पहले समझ सकता है कि दवा देने के बाद शरीर में क्या साइड इफेक्ट्स, क्या थेरापेटिक इफेक्ट, क्या परिणाम सामने आए। और इस वीडियो का अंतिम भाग ये कि प्रोटोकॉल के कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके 13 पार्ट्स हैं। इन सभी को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you have gained the important information on protocol development of clinical trials. So see you in the next video. Till then, take care. Thank you.